यूपी पुलिस ने उत्तराखंड के उधमपुर जाकर जो कार्रवाई की उसका असर कल दिखाई दिया। खनन माफिया जफर को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने वाली यूपी पुलिस को बीती शाम झटका दे गई। वो भी झटका दिया उत्तराखंड की एसीएस होम राधा रतूड़ी ने। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे यूपी में बवाल मच गया। यूपी के पुलिसिया महकमे में खलबली मच गई। क्रिया की प्रतिक्रिया आई और स्पष्टीकरण आया, लेकिन तब तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। राधा रतूड़ी ने क्या कहा, उसका इम्पैक्ट क्या रहा और आगे क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। ये भी गलत है। बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही है, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी का राजनेता वाला बयान। यूपी की कानून व्यवस्था पर यूके ने उठाए सवाल। दोनों जगह भाजपा सरकार एक बयान से ठनी रात। एसीएस होम के वार पर यूपी पुलिस का पलटवार। बीती शाम एक राज्य की ब्यूरोक्रेसी ने पड़ोसी राज्य की पुलिसिया व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तराखंड की मुख्य सचिव गृह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी पुलिस पर कीचड़ उछाल दिया। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। बगल में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी बैठे हुए थे जब रतूड़ी यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही थी, तो डीजीपी का रिएक्शन भी कमाल का था। लेकिन क्या करते, कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार निर्दोष लोगों को पकड़ती है और कहती है कि हमने केस सुलझा लिया है। ये गलत है। यदि आप एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ेंगे तो 99 और अपराधी पैदा होंगे। अपराध की सही विवेचना होनी चाहिए और सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये आप भी सुनिए। होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए। ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। राधा रतूड़ी के इस बयान के बाद खबर आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के रिएक्शन देने लगे। मामला बढ़ा तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आगे आना पड़ा। उनको सफाई देनी पड़ी और राधा रतूड़ी के बयान को काउंटर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के एसीएस होम का बयान देखा और सुना है। एसीएस गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, विशेषकर जबकि वो देश के सबसे बड़े राज्य तथा सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा मुद्दा है। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों के पे आधारित नहीं है। क्या एसीएस होम को मुख्तार अंसारी एवं विजय मिश्रा, जिनको माननीय न्यायालयों ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? क्या जफर, जो कि एक खनन माफिया है तथा पूर्व से ही जिस पे 1 लाख का इनाम था तथा वो वांछित चल रहा था, या उधम सिंह नगर का रहने वाला जेएस ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं? पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने
पूरे देश में अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएफआई, जो एक प्रतिबंधित संस्था है, इसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तराखंड सरकार से यह मांग करती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान तथा तथ्यहीन बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनके अपराधियों के प्रति, सभी तरह के माफियाओं के विरुद्ध तथा शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए इनके कन्विक्शन में देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे अपराधियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई करती रहेगी तथा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करती है। जब यूपी पुलिस ने रिएक्ट किया, मामले ने तूल पकड़ा, तो वही हुआ जो होना था। एक बार फिर देवभूमि की मुख्य सचिव गृह को सामने आना पड़ा और सफाई भी देनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जिस पे बात हो रही थी वो ये है कि जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे। किसी राज्य की ब्यूरोक्रेसी अगर किसी दूसरे राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े करती है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक ऐसा ही दिखाई दिया एसीएस होम की तरफ से दिए गए बयान में, जिसमें किसी परिपक्व नेता जैसी झलक दिखाई देती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की तरफ से दिए गए पलटवार बयान के बाद मामला कंट्रोल करने के लिए राधा रतूड़ी को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में जनता बेहद कंफ्यूज होती हुई दिखाई दे रही है कि आखिरकार क्या दोनों ही राज्यों में विचारधाराओं की अब कमी आ रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में राज्यों के अलग अलग होने पर विचारधारा भी बदल जाती है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिव प्रताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।